आज के इस वीडियो में हम अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। अस्तर के लिए हमने ये 3 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। मेजरमेंट हमने स्क्रीन पर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये हमारा मैन फैब्रिक है, तो ये हमने बनारसी सिल्क कपड़ा लिया है, तो इसमें से भी हम 3 मीटर ही यूज करने वाले हैं। लेंथ हमारे पास 36 इंच है, तो इतनी लेंथ में 3 मीटर में लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपकी लेंथ 40 इंचेस तक है तो आप 3.5 मीटर कपड़ा लें। सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर वाला कपड़ा भी हमारा अम्ब्रेला ही कट होगा, तो इसे हम लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके रखेंगे। लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। ये हमने इसे बराबर से सेट करके रख दिया है। ये देखिए हमारे पास डबल फोल्ड है यहाँ पर, तो यहाँ से ये जो ओपन वाली साइड है, इस साइड से हम इसे कॉर्नर से इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करके रखेंगे। अब ये कपड़ा हमारे पास 4 लेयर में आ गया है, तो सबसे पहले हम कमर के लिए मेजरमेंट डाल देते हैं। कमर की गोलाई हमारे पास 36 इंच है, इसका चौथा भाग हो गया 9 इंच, तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन और लूजिंग के लिए। तो यहाँ पर 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे दोनों साइड। अब ऊपर वाले कॉर्नर से हमने जो निशान लगाया है, यहाँ से हम इसकी लंबाई नाप लेंगे, तो ये लगभग 13 इंच है। तो दूसरे साइड भी हम 13 इंच पर बराबर से मार्क करेंगे। इस साइड भी हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। अब कॉर्नर से ही इंच टेप को घुमाते हुए हम बराबर से 13 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से इंच टेप को घुमाते जाएं कॉर्नर से और निशान लगाते जाएं। ये हमने निशान लगा लिया है। अब सारे निशानों को हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। ये हमने कमर के लिए निशान लगा लिया है। लहंगे की टोटल लेंथ हमारे पास 36 इंच है, तो अस्तर वाला कपड़ा हम 2 इंच कम रखेंगे, तो इस निशान से, कमर वाले निशान से हम 34 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच का हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे, तो बेल्ट अटैच करने से जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना हमारा इसमें से सिलाई में दब जाएगा। तो यहाँ पर हम 34 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब कॉर्नर से हम इस निशान को इस तरह से इंच टेप से नापेंगे जहां पर हमने निशान लगाया है, तो ये लगभग 47 इंच है, तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब कॉर्नर से ही हम इंच टेप को इस तरह से घुमाते जाएंगे आगे की तरफ और 47 इंचेस पे हम निशान लगा लेते हैं। तो कॉर्नर से इस तरह से घुमाते जाएं इंच टेप को और बराबर से निशान लगाते जाएं। ये हमने निशान लगा लिया है। अब सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वेस्ट वाले साइड से इसे कट कर लेते हैं और अब बॉटम साइड से भी हम इसे कट कर लेते हैं। बॉटम साइड से यहाँ पर जो हमारे पास कपड़ा कम रह गया है, तो जो कपड़ा निकला है बॉटम साइड से, उससे ही हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। तो इसे हम इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे। तो ये कपड़ा हमारे पास 2 लेयर में है और यहाँ पर जो कपड़ा है जो कम पड़ गया है, यहाँ पर भी ये 2 लेयर में है, तो इसे हम बराबर से सेट करके रखेंगे। तो इसका सीधा वाला साइड है वो हम लहंगे की तरफ रखेंगे, इसका आप खास ध्यान रखें। तो बराबर सेट करके रखेंगे और जितना कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है उतना हम निशान लगा के कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे, तो ध्यान रखिए आधा इंच आपको कपड़े के ऊपर इस तरह से चढ़ा के रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब गोलाई में ही हम इसके बराबर से निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। अब हमने जो कट किया है, इस पीस को हम बराबर से सेट करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। लाइनिंग वाला कपड़ा हमने कट कर लिया है। अब हम मैन फैब्रिक कट करेंगे, तो इसे भी हमने इस तरह से लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके रखा है। इसे भी हम कॉर्नर से इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करेंगे, जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं
उसी तरह से इसे फोल्ड करके रखेंगे। बराबर से सेट करके रखेंगे। अब हमने जो अस्तर वाला पीस हमने कट करा था, इसे हम इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे। कमर वाले साइड से हम इसे बराबर से रखेंगे, नीचे की तरफ भी हम इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। अब कमर वाली साइड हम इसके बराबर से ही निशान लगा लेते हैं। लहंगे की टोटल लेंथ हमारे पास है 36 इंच। अब यहाँ से हम लेंथ के लिए 36 इंच पर निशान लगाएंगे। 34 इंच हमने कट करा है लाइनिंग का कपड़ा, तो इससे 2 इंच नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे और पूरी गोलाई में हम इससे 2 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लेते हैं। ऊपर की तरफ हम 2 इंच का बेल्ट अटैच करेंगे, तो इसकी लेंथ 2 इंच बढ़ेगी, तो ऊपर की तरफ हमारा कमर की तरफ आधा इंच सिलाई में दब जाएगा और 1.5 इंच हमारा बॉटम साइड से सिलाई में दब जाएगा, तो इसकी लेंथ बराबर से आ जाएगी। ये हमने 2 इंच पर निशान लगा लिया है। सारे निशानों को हम मिला देते हैं और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। कमर वाले साइड से भी हम इसे कट कर लेते हैं। अस्तर वाले पार्ट को हम हटा देते हैं और यहाँ पर जो कपड़ा कम रह गया है उस पर हम जॉइंट लगाएंगे। तो बॉटम साइड से जो कपड़ा निकला है हमारे पास, उसी में से हम पीस निकाल लेते हैं। इसके ऊपर हम आधा इंच बराबर से ऊपर की तरफ सेट करके रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ से हम ये कपड़ा निकाल लेते हैं कट करके। इसे हम बाद में सिलाई लगाकर यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। बॉटम की तरफ से जो कपड़ा निकला था उसमें से हम बेल्ट भी निकाल लेते हैं, तो इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ से हम इसे सीधा कर लेते हैं लाइन ड्रॉ करके। कमर की गोलाई हमारे पास है 36 इंच, तो ये डबल फोल्ड है, तो इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे 19 इंच पर। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं सिलाई मार्जिन और लूजिंग के लिए, तो ये बराबर से 19 इंच आ गया है हमारे पास। अब यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। 5 इंच चौड़ा कपड़ा हम निकालेंगे, जिसमें से हम 2 इंच तैयार हमें बेल्ट मिलेगा। अगर आप बेल्ट की चौड़ाई कम रखना चाहते हैं तो आप 4 इंच तक कट कर सकते हैं। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम ये बेल्ट का कपड़ा कट करके निकाल लेते हैं। इसके बराबर से ही हम अस्तर वाले कपड़े में से भी बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। ये हमने मैन फैब्रिक पर जो कपड़ा हमारा कम रह गया था बॉटम साइड से, उस पर हमने सिलाई लगा ली है। तो ये हमारे पास 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। तो दूसरा पीस है उस पर भी हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर ये कपड़ा जॉइंट कर लिया है। और इसी तरह से हमने जो अस्तर वाला कपड़ा है उसके ऊपर भी हमने बॉटम साइड से जो कपड़ा कम रह गया था उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। देखिए ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है, तो इसके भी हमारे पास 2 पीस हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो देखिए इस पर भी हमने यहाँ पर जॉइंट लगा लिया है दोनों पीस पर। दूसरे वाले पीस पर भी हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इस पर जॉइंट लगाकर इसे बराबर से कट कर लिया है। अब अस्तर वाले पीस को हम मैन फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े का सीधा साइड है उसे हम मैन फैब्रिक की तरफ रखेंगे और मैन फैब्रिक हमने उल्टा साइड जो है वो ऊपर की तरफ करके रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम बराबर से सेट करके रखेंगे और कमर वाले साइड से हम सिलाई लगाकर दोनों पीस को स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से जो दूसरा पीस है उस पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगाकर दोनों को जॉइंट कर लेंगे। हमारा उल्टा साइड हमने ऊपर की तरफ रखा है मैन फैब्रिक का
और ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है, इसका भी उल्टा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है और कमर की साइड से हम सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद में हम एक साइड से भी दोनों पीस को हम स्टिच कर लेंगे। तो दोनों का मेन फैब्रिक का सीधा साइड हम एक दूसरे की तरफ रखेंगे, इस तरह से बराबर से पकड़ के रखेंगे इसे और यहाँ से हमें सिलाई लगाकर जॉइंट करना है। तो लगभग 3 से 4 इंच तक तो हम इन पर साथ में ही सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर साथ में सिलाई लगाएंगे और यहाँ से फिर हम आगे की तरफ दोनों का घेरा हम अलग करेंगे। तो यहाँ पर हम अस्तर पर अलग से सिलाई लगाएंगे और मेन फैब्रिक पर हम अलग से सिलाई लगाएंगे। पहले हम कमर की तरफ से सिलाई लगाकर दोनों पीस को जॉइंट कर लेते हैं। ये हमने कमर वाले साइड सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों का सीधा साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे, बराबर से पकड़ के रखेंगे इसे और लगभग 3 से 4 इंच तक हम इनको साथ में ही सिल लेंगे यहाँ से। और अब यहाँ से हम दोनों का घेरा अलग करेंगे। तो जो मेन फैब्रिक है उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ से हम अस्तर वाले कपड़े पर ही सिलाई लगाएंगे। ये हमने अस्तर वाले कपड़े पर सिलाई लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से उलट देते हैं और जो मेन फैब्रिक है इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो जहां पर हमने सिलाई लगा ली है यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े पर, तो इस सिलाई के पैरेलल ही हम लगभग 1 इंच ऊपर की तरफ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को लॉक करेंगे और अब यहाँ से हम जो मेन फैब्रिक है इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने से दोनों का घेरा अलग रहता है और बहुत ही अच्छा घेरा बनकर तैयार होता है अम्ब्रेला का। ये हमने मेन फैब्रिक पर भी नीचे तक सिलाई लगा ली है। अब इसके साइड में धागे निकल रहे हैं। ये हमारे पास बनारसी कपड़ा है तो इसमें धागे निकलते ही हैं, तो यहाँ पर हम इस पर जिग-जैग स्टिच लगाकर यहाँ से लॉक कर लेते हैं स्टिच को। अगर आपके पास इंटरलॉक की सुविधा हो तो आप इंटरलॉक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मार्केट से भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जिग-जैग स्टिच लगा रहे हैं जिससे कि धागे अच्छी तरह से दब जाएंगे और यहाँ से कपड़ा खराब भी नहीं होगा। बेल्ट वाले कपड़े के साथ में हमने अस्तर वाला कपड़ा सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब साइड से हम इसे थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करके, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे साइड से भी हम इसे इसी तरह से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेते हैं।
ये हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इस बेल्ट वाले कपड़े को हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। इसे एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर से हम कट लगाकर मार्किंग करेंगे। इस तरह से कट लगाकर मार्किंग करके हमने बेल्ट वाले कपड़े को 4 बराबर भागों में बांट लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कट लगाकर 4 बराबर भागों में से बांट लिया है। तो इस तरह से निशान लगाकर आप बेल्ट अटैच करेंगे तो परफेक्टली बेल्ट अटैच हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो लहंगे का कपड़ा है उसके ऊपर भी कमर के साइड हम नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारे लहंगे का कमर वाला साइड है। सेंटर से फोल्ड करेंगे इसे। तो यहाँ पर हमने जॉइंट लगाया है तो ये मार्किंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। फिर बेल्ट पे जो हमने कट लगाए हैं उनको हम लहंगे के कट से मैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो बराबर से बेल्ट अटैच हो जाएगा। अब लहंगे के साथ हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम साइड में जिप अटैच करेंगे। तो यहाँ से लगभग आधा इंच ही हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होगा। तो इतना हम छोड़ देंगे। यहाँ से जिप अटैच करने के लिए इतना कपड़ा हमें चाहिए होगा। तो जिप अटैच करेंगे यहाँ से तो लगभग 1 इंच हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, जिस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो बेल्ट पर भी हम सिलाई नहीं लगाएंगे लगभग 1 इंच पर। बाद में जिप अटैच करने के बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अब यहाँ से हम बेल्ट स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो लगभग आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर जो हमने कट लगाकर मार्किंग करी है दोनों कट को मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर दोनों कट मिल गए हमारे। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे साइड से भी हम लगभग 1 इंच छोड़ देंगे, बेल्ट पर सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि जिप अटैच करेंगे इसलिए सिलाई खोलनी पड़ेगी, इसलिए पहले ही हम सिलाई नहीं लगाएंगे वहां पर। इस साइड से भी हम लगभग 1 इंच छोड़ देंगे। बेल्ट को हमने एक साइड से स्टिच कर लिया है। सबसे पहले हम साइड की सिलाई लगाएंगे। देखिए ये जिप हम अटैच करेंगे साइड में। तो ये इनविजिबल जिप है, ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो हमने लहंगे की मैचिंग की ही जिप ली है। तो यहाँ पर हम साइड में जिप स्टिच करेंगे। जितनी लंबाई में आप जिप अटैच करें उतना पार्ट आप ओपन छोड़ दें, यहाँ से साइड की सिलाई लगा लें। इसे बराबर सेट करके पकड़ के रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इतनी लंबाई में हम जिप अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इतना पार्ट हम ओपन छोड़ देंगे ऊपर की तरफ से। तो यहाँ से हम लगभग 1 से 1.5 इंच लंबाई तक यहाँ पर इन पे साथ में ही सिलाई लगाएंगे, अस्तर वाले कपड़े पर और मैन फैब्रिक पर। देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है और अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने दूसरे साइड सिलाई लगाई थी उसी तरह से पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर सिलाई लगा लेते हैं। अब अस्तर वाले कपड़े को हम उलट देते हैं और अब हम मैन फैब्रिक पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम जिप अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पार्ट ओपन छोड़ दिया था यहाँ पर हम जिप अटैच करेंगे। तो देखिए इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे लगभग आधा इंच और बेल्ट वाले कपड़े से हम इसे बराबर से मिला के रखेंगे। देखिए इतना ही फोल्ड करना है बराबर से सेट करके बेल्ट से। और यहाँ से हम इस तरह से जिप अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले ही जिपर फुट अटैच कर लिया है। जिपर फुट से जिप लगाना और भी आसान हो जाता है।
और अब यहाँ से जो हमने सिलाई लगाई है दोनों कपड़ों को हम इस तरह से साइड में करेंगे और यहाँ से हम एक साइड जिप पर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से खोल के रखेंगे दोनों साइड की को और एक साइड सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम सुई को अंदर की तरफ ही रखेंगे कपड़े में और इसे घुमा लेंगे और यहाँ से हम 2-3 स्टिच लगाकर इसे अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे जिससे कि यहाँ से सिलाई टूटे नहीं। सुई को हम अंदर की तरफ ही रखेंगे और इस कपड़े को हम फिर से घुमा लेंगे। अब यहाँ से भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बेल्ट से बराबर से हम इसे नाप के रखेंगे और इस तरह से हम जिप के ऊपर चढ़ाते हुए कपड़े को इस तरह से रखेंगे, दोनों साइड के कपड़ों को मिलाते हुए रखेंगे और दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने जिप अटैच कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये जिप अटैच हो गई है। अब हम बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो जो हमने सिलाई नहीं लगाई थी उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम जिपर फुट को हटा देते हैं और जो हमारा नॉर्मल फुट था उसे हम लगा लेते हैं। अब बेल्ट पर हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने बिना सिलाई लगाई छोड़ दिया था दोनों साइड से, उस पर पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम बेल्ट को इस तरह से लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो हमने सिलाई लगाई है इस मार्जिन को हम अंदर की तरफ दबाते हुए इसे सर से बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे किनारे इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने बेल्ट पर सिलाई लगा ली है और ये हमने फिनिशिंग के साथ में आप देख सकते हैं जिप भी अटैच कर ली है और ये हमने बेल्ट भी फिनिशिंग के साथ में अटैच कर लिया है। अब हम बॉटम साइड से इसकी मुड़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े की मुड़ाई कर लेते हैं। तो अस्तर वाले कपड़े को हम सिंपली ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
ये हमने अस्तर वाले कपड़े पर पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा ली है डबल फोल्ड करके। अब जो मेन फैब्रिक है इसकी भी हम नीचे से मुड़ाई करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये कैन पट्टी यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो सिंपल डबल फोल्ड करके भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कैन पट्टी लगाकर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ इसका घेरा बनता है और बहुत ही अच्छा वॉल्यूम भी आता है घेरे में। इस तरह से हम कैन पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। कैन पट्टी के ऊपर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पूरे राउंड में हम कैन पट्टी पर ऐसे ही स्टिच लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। यहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करा था इस पर, और ये हमने पूरे राउंड में एक साइड से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ किनारे किनारे। ये हमने पूरे राउंड में कैन पट्टी भी अटैच कर ली और आप देख सकते हैं कैन पट्टी अटैच करने के बाद में इसके बॉटम साइड से कितना अच्छा घेरा बना है। इसका वॉल्यूम बहुत ही अच्छा आता है इससे। और ये हमारा अम्ब्रेला लहंगा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये अम्ब्रेला लहंगे का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।